ओम शांति। प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को रिवाइज करेंगे। महावाक्यों की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1992। मुरली का सार है आज, सफलता प्राप्त करने का साधन है सब कुछ सफल करो। सफल करना अर्थात व्यर्थ ना गवाना। आत्मा को, हर आत्मा को तन मन धन समय श्वास संबंध वचन कर्म ये रिसोर्सेस मिले हुए हैं। अगर इनको श्रेष्ठ कर्म में नहीं लगाएंगे तो ये व्यर्थ में लगेंगे। तो बाबा कहते अगर सफलता प्राप्त करना है तो फिर सफलता प्राप्त करने का साधन है सब कुछ सफल करो। एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ ना गवाओ। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। क्योंकि अभी हम बच्चे जो जीवन बना रहे हैं, जीवन में जो परिवर्तन ला रहे हैं, श्रीमत प्रमाण, वो एक एक श्रीमत पर चला हुआ कदम नई दुनिया की रचना कर रहा है। चाहे फिर वो संकल्प का कदम है, बोल का कदम है या कर्म का। तो बाबा कहते ये नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है। हमने ये जीवन, ब्राह्मण जीवन क्यों धारण की है, क्यों हमारे जीवन को ब्राह्मण जीवन बनाया है? क्योंकि पतित दुनिया शूद्र चलन से निकल अब हम पवित्र ब्राह्मण बने हैं। पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए अपने हर कर्म से पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है, क्योंकि बाबा इस समय नया ज्ञान सिखा रहे हैं, नए कर्म सिखला रहे हैं। तो नया ज्ञान, नए कर्म के आधार से हम नई दुनिया बना रहे हैं और वहाँ प्रकृति भी नई होगी, सतो प्रधान। जीवन में नवीनता संसार को नया बना देगी। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, क्योंकि दिसंबर 31 की मुरली है। तो बाबा बताते दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मना रहे हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। वह एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। तो मनाते हैं, बधाई देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। बस कितने दिन? एक दिन। लेकिन आप और बाप और आप नव युग की मुबारक देते हो। बाबा कहते हम कोई नए वर्ष की सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, हम नव युग की मुबारक दे रहे हैं। और ये मुबारक हम सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन, संगम युग के हर दिन इस खुशी से भरपूर है कि अब तो नया युग आया कि आया। सर्व आत्माओं को खुश खबरी सुनाते हो कि अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना, यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो
कि ज्ञान का मूल जो मैसेज है, संदेश है, वो क्या है कि गोल्डन दुनिया, सत्युग व स्वर्ग आया कि आया। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। तो नए युग में एक जन्म नहीं, जन्म जन्म के लिए विश्व का राज्य भाग्य की गोल्डन गिफ्ट भी सबको दे रहे हो इस संदेश के साथ, है ना। बाबा, जब आत्मा बाबा को पहचानती है तो वो गिफ्ट के भी अधिकारी बन जाती है। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं, क्योंकि सत्युग का वर्णन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, है ना। तो सत्युग मिला, सत्युग की गिफ्ट मिली, माना सब कुछ मिल गया, एक में सर्व गिफ्ट समाई हुई है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई जिसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, है ना, आज का ताज व तख्त, आज तो ताज तख्त है नहीं, पर जो भी है ना, अगर आज वो भी दे दे, वो भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? वो भी स्वर्ग की राजाई के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते कि ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते अधिकारीपन का नशा तो आ गया है ना, कि हम ब्राह्मण बने हैं तो विश्व का राज्य भाग्य हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। ईश्वरीय जन्म हुआ माना अधिकारी है ही है। इतनी फलक है या कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती, निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये निश्चित भावी है ना। निश्चय बुद्धि आत्माएं जो है, निश्चय से निश्चित भावी। अगर निश्चय पक्का नहीं तो फिर भावी भी निश्चित नहीं। लेकिन जितना निश्चय बुद्धि के कर्म कैसे होते? अगर संपूर्ण निश्चय है कि मैं बाप का बच्चा, तो हर कदम श्रीमत पर, तो फिर निश्चित भावी भी है, क्योंकि बाप का बना तो वर्षे का अधिकारी तो बनेंगे ही, आज्ञाकारी होकर चला तो वर्षा तो मिलेगा ही। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। चिंता होती है क्या? हाँ, या निश्चित है, नशा रहता है कि ये निश्चित है। कभी संकल्प आता है? अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है। सुना, अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है। ब्राह्मण अर्थात जिनका जीवन पवित्र है, संकल्प, वचन, कर्म, तन, मन, धन सब पवित्र, सफल होने वाला, श्रेष्ठ कार्य में लगने वाला। तो बाबा कहते ब्राह्मण है तो निश्चित है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण जो पक्का ब्राह्मण है वो फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है। अब बाबा अच्छे से टटोल रहे हैं। पक्का निश्चय है कि मैं पक्का ब्राह्मण हूँ, पक्का निश्चय है तो फिर फरिश्ता सो देवता बनना ही है। अब बाबा फिर पूछते, अचल अटल है, निश्चय है, अचल है, कभी चलायमान नहीं होता, अटल है,
कुछ भी हो जाए ऐसा तो नहीं निश्चय बदल जाएगा। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। ये जो गोल्डन गिफ्ट बाबा ने हमें दी, अब हमें औरों को देनी है। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। बाबा कहते हैं वो जो दुनिया में है ना, न्यू ईयर पे जो अल्पकाल की गिफ्ट देते वो तो ख़त्म हो जाती। 10 वर्ष के बाद पूछेंगे वो गिफ्ट कहाँ गई तो याद भी नहीं होगा क्या दिया था। लेकिन बाबा कहते हैं अविनाशी गिफ्ट तो 21 जन्म साथ रहेगी, हर जन्म। बाबा कहते हैं इनफैक्ट 21 भी नहीं, पूरे कल्प ही साथ रहती है बाबा की गिफ्ट। तो बाबा कहते हैं ये वाली गिफ्ट सबको दो अभी। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है। बाबा कहते हैं एक दिन का क्या मनाना, नवयुग की बधाई है, वो एक दिन कलयुग की दुनिया में, उसका क्या मनाना है। लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है। क्योंकि बाबा ने कल भी बताया कि बाबा ने तो हमें प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति दी है, और जिससे आत्मा तंदुरुस्त रहती है, खुशी के झूले में झूलती है, कभी माया की बीमारी नहीं पकड़ती। तो बाबा कहते संगम युग का तो हर दिन खुशी के झूले में झूलने का दिन है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। कौन सा है अविनाशी गीत? पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हमें हर दिन मनाना है ब्राह्मण जीवन का। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये सारे जो भक्ति मार्ग में उत्सव, व्रत, त्योहार, पर्व जो भी चलते हैं, वो सब इसी संगम युग के जो ब्राह्मण जीवन की मौज के यादगार हैं। तो बाबा कहते हैं ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं। कहते हैं ना भारत में तो हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, तो कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। हम जो ब्राह्मण बच्चे हर दिन ये जो खुशियाँ मनाते हैं संगम युग की, बाबा की गिफ्ट्स की खुशियाँ, वो उसका यादगार फिर भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में हर दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। लेकिन वो तो कारण ढूंढते हैं, लेकिन हमारा तो कारण भी स्थायी है ना। बाप मिला तो और कोई नया कारण क्या चाहिए। ब्राह्मण बने, पवित्र बने, सेवाधारी बने, इसी की खुशी मनाते हैं। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो, नया वर्ष मनाने के लिए आए हो, तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे क्या? पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा क्या? बाबा प्रश्न पूछते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होना है, हर दिन कल से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की, है ना। जैसे जन्म की राशि होती है ना, उस राशि के हिसाब से कहते हैं कि संस्कार होंगे, लक्षण होंगे। तो बाबा कहते ब्राह्मण जन्म की राशि ही है सदा उड़ती कला। ये ईश्वरीय राशि है, ईश्वरीय जन्म की राशि है। हम ब्राह्मण बने माना हर दिन उड़ती कला है ही है। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा।
मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? विघ्न तो आएगा, पर राशि क्या है? क्या खुशी कायम रहेगी या खो जाएगी? जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा। इसको कहते ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई है ना। अब दुनिया में देखो, जैसे कई बार बच्चे आते कहते जन्म पत्री में ये लिखा है, या माता पिता को ये बीमारी है, या ये कष्ट है, या ये संस्कार है, तो वो कैसे बदले? तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन, नया जीवन, तो राशि बदल गई, जन्म पत्री बदल गई। भृगु ऋषि की संतान है हम ना, तो भाग्य विधाता की संतान, हमारी राशि बदल गई, हमारी जन्म पत्री बदल गई, क्योंकि नया जन्म हुआ। तो इस वर्ष हर रोज़ अपनी श्रेष्ठ राशि देखकर प्रैक्टिकल में लाना है ना। जैसे दुनिया में भी सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, राशि फल देख लेते हैं, और जैसे ही देख लेते हैं तो वही बुद्धि में आ जाता है, और फिर उसी अनुसार दिन बीतता भी है। तो बाबा कहते जो स्मृति में भर लिया है कि ये मेरी राशि है और आज मेरा दिन ऐसा बीतना है, तो प्रैक्टिकल वैसा ही बीतता है। ऐसे बाबा कहते अब रोज़ अपनी इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि को सुबह सुबह स्मृति में ले आओ अमृत वेले, और फिर सारा दिन उसी अनुसार प्रैक्टिकल में कर्म करो। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है, और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो, है ना। बाबा कहते दुनिया के हिसाब से तो नया वर्ष है, और हम तो अव्यक्त वर्ष मना रहे हैं। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। तो बाबा कहते अव्यक्त वर्ष के लिए बाबा ने हमें नया स्लोगन दिया, सदा सफलता चाहिए। और अल्टीमेट सफलता क्या है? कि हम जाकर सत्युग की राजाई पर बैठे, है ना। तो बाबा कहते सत्युग की राजाई लेनी है, वो अल्टीमेट सफलता है। तो बाबा कहते सदा सफल रहे इस ब्राह्मण जीवन में, और फिर अंतिम सफलता भी प्राप्त करें। उसके लिए विशेष स्लोगन क्या है? हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता हो जाए, है ना, किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए, है ना। बाबा कहते एक एक खजाना, कोई भी खजाना, उसका एक कणा भी व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे कि सफल हुआ। और बाबा कहते जब सफल होते हैं तो सफलता मिलती। जैसे सफल करने के लिए जैसे संकल्प है, श्वास है, समय है, सर्व खजाने हैं, एक एक खजाने को सफल करना है, वैसे जो हर खजाने को सफल करता उसकी सफलता भी सर्वांगीण होती। उसको सफलता भी चाहे कर्म में, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, हर एक में सफलता मिलती, क्योंकि उसने हर एक खजाना सफल किया है। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो। बाबा कहते चाहे स्व उन्नति में लगाओ, चाहे अन्य आत्माओं की सेवा में लगाओ, लेकिन खजानों को सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि
सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। सफल किया तो सिर्फ वर्तमान में सफलता नहीं, लेकिन भविष्य के लिए जमा भी ज़रूर होता है। इतना इस जीवन में अब बाबा हिसाब बता रहे हैं, पूरा एक एक, जो बाबा कहते हैं ना, एक एक खजाने का हिसाब आज बाबा सुनाते हैं कि क्या सफल कर, किस में सफलता पानी है। तो पहला, जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। फुल समय है ना, बिल्कुल आदि से आएंगे। पूरा राज्य अधिकार प्राप्त करना वो कैसे होगा? जब हर सेकंड सफल किया हो, इस समय हर श्वास सफल करते हो। अब एक चीज इसमें समझना, समय और संकल्प एक साथ है ना, क्योंकि हर समय हर सेकंड में थॉट क्रिएट हो रही है। तो समय सफल करने में संकल्प पर भी बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि कई बार है ना, समय में ही कर्म होते हैं, समय में ही संकल्प रचते हैं। तो समय सफल करना माना तो सर्व खजाने ही सफल कर देना। इसीलिए बाबा कहते कि आदि से राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे यदि हर सेकंड सफल किया होगा। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। हर श्वास एनर्जी है ना, शरीर का एक एक है ना एनर्जी का कण, हर श्वास सफल किया है तो फिर स्वास्थ्य मिलता है। संगम युग का हर श्वास सफल किया हुआ अनेक जन्म सदा स्वास्थ्य देता है। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा, है ना। इसीलिए तो अकाल मृत्यु नहीं है ना सतयुग में। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। अब बाबा ने और भी खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्ति, अनुभव, है ना, सबका खजाना दिया है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना भी सफल करो। ज्ञान का खजाना कैसे सफल करना है? तो बाबा ने 2 विधि बताई सफलता की। स्व उन्नति के प्रति लगाओ या अन्यों के कल्याण के प्रति लगाओ। ज्ञान अर्थात समझ, इसके फल स्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। कितनी सुंदर रहस्य आज बाबा ने बताया। हम मुरली में सुनते ना, साकार वाणियों में, कि सतयुग में वजीर की आवश्यकता नहीं होती, राय लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि इस समय जो ज्ञान का खजाना सफल कर बिल्कुल समझदार बन गए हैं, उनका ये संस्कार, ये जो प्राप्ति है, ये जाएगी सतयुग। और वहाँ ऐसी समझदारी होगी राजा में कि किसी से राय नहीं लेनी पड़ेगी, आप ही पूरा राज्य भाग्य का कारोबार देख पाएंगे। तो बाबा कहते दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना अपने भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। क्योंकि बाबा कहते फुल राज सत्ता कैसे मिलेगी? जब इस समय फुल है ना शक्ति स्वरूप होकर चले होंगे। क्योंकि माया क्या करती, कल बाबा ने क्या कहा, अचल
अटल चले हो, तभी जाकर है ना 16 कला संपूर्ण बनेंगे। लेकिन अचल अटल में माया स्टॉप लगा देती है, बीच बीच में नीचे चले जाते हैं। चढ़ती कला है ना, तो फिर नीचे चले जाते हैं। तो बाबा कहते सर्व शक्तियों के अधिकार से चले हैं। जितनी भी परिस्थितियां आई उसमें जब सर्व शक्तियों का प्रयोग कर कर चले हैं, तो फिर ऐसी उससे पद की प्राप्ति होती कि बाबा कहते राज्य भाग्य में कोई शक्ति की कमी नहीं रहती। राज्य भाग्य में भी देखो, एक आत्मा राजा, उसको सब माता पिता के रूप में स्वीकार करते। एक छत्र राज, जहाँ प्रकृति भी प्रजा भी सर्व आत्माओं का प्यार और सम्मान प्राप्त हो, वो कैसे होता? जब एक आत्मा इस समय सर्व शक्तियों को सफल करती है। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। और इस समय भी जब सर्व शक्तियाँ होंगी ना, तभी अखंड अटल और निर्विघ्न कार्य चलेगा। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है, वहाँ भी है ना और यहाँ भी। तो बाबा कहते यहाँ धर्म सत्ता जितनी होगी इतना स्वराज अधिकारी, और वहाँ धर्म सत्ता भी और विश्वराज अधिकारी भी, दोनों। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। तो बाबा कहते हैं आज भी जड़ चित्रों को क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न हो। क्यों? क्योंकि संगम युगी ब्राह्मण ने हर गुण जो बाबा ने दिया उसको सफल किया है, और सफल कर उसका स्वरूप बने हैं, और अनेकों को भी उस गुण की खुशबू से, है ना, जैसे खुशबू से लाभान्वित किया है, या उसकी जीवन में भी सुगंध आई है। इसीलिए वो कल उस यादगार में जड़ मूर्तियों के सामने भी कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। समझा है ना? अब आज बाबा ने होमवर्क भी दे दिया कि सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो भी खजाने बाबा ने दिए हैं, बाबा ने तो सिर्फ समय का खजाना, है ना, श्वास का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, इन 5 बातों पर प्रकाश डाला। लेकिन बाबा कहते यही खजाने तो नहीं है, सब खजाने बाबा ने दिए हैं। तो हर खजाने को सफल करने से क्या सफलता मिलेगी, वो चिंतन मनन करना, आपस में इस पर रूहान करना। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय, वो स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो, है ना। कहें कि मेरा आपसे बहुत स्नेह है, लेकिन आपका जिस चीज़ से स्नेह है उससे हमारा स्नेह नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। बाबा का सबसे ज़्यादा स्नेह किससे? मुरली से। तो ब्रह्मा बाप की संतान का स्नेह भी किससे होना चाहिए? मुरली से। सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसीलिए मुरलीधर बना, है ना। कितने सुंदर बाबा रहस्य सुनाते कि जब बाबा का संपूर्ण स्वरूप भी देखते श्री कृष्ण का, तो उसमें भी मुरली का प्रतीक जरूर आता। भले ये ज्ञान मुरली है, वो काठ की मुरली बन जाती, लेकिन मुरली की निशानी ज़रूर रहती। क्यों? क्योंकि बाबा का संगम युग में सबसे ज़्यादा स्नेह मुरली से रहा। मुरली से प्यार रहा
तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी, है ना। ब्राह्मण मुरली कैसे छोड़ते, है ना। मुरली से ब्राह्मण का बहुत प्यार, क्योंकि बाप से प्यार तो मुरली से प्यार। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था, है ना। बाबा कहते कहने वाला ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, कह देते हैं ऐसे कहने को, लेकिन बाप ने तो कभी मुरली नहीं मिस की। तो जो बच्चे मुरली मिस करते फिर कैसे कहें कि उनका बाबा से प्यार है। बाबा कहते कह तो दिया, पर निशानी क्या है, प्रूफ क्या है। जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है ना, क्योंकि शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा भी, है ना, अव्यक्त रूप में भी आकर मुरली चलाते, बाप दादा मुरली चलाते। तो बाबा कहते जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा और अब भी है मुरली से, उससे प्यार सदा दिखाई दे, है ना। प्यार प्रैक्टिकल दिखाई दे कि इस बच्चे का मुरली से प्यार है। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, है ना। बाबा अव्यक्त वर्ष की तैयारियां करवा रहे हैं इस मुरली में। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य क्या रखना है कि बाप से, बाप का जिनसे भी प्यार था, वो प्यार की निशानियां हमें भी दिखाई दे प्रैक्टिकल। यही मनाना है। बाबा कहते हैं ना, दुनिया में मनाना और हमारा बनना, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। अब बाबा कहते हैं जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के भी पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी है समान बनना। तो मेरे कर्मों से ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष हो रहा है। कोई भी कर्म किया, बोल बोला, संकल्प भी लिया, तो क्या ये कर्म, बोल, संकल्प ब्रह्मा बाप का है? फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, पहले चेक करो, है ना। कहते थिंक एंड एक्ट, तो पहले चेक करो। अब थिंक क्या, तो बाबा ने हमें कसौटी दी है कि चेक करो ब्रह्मा बाप समान है, फिर कर्म में लाओ। बोल को मुख से फिर बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो, पहले सोचना फिर करना, ये ज्ञानी की निशानी। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, है ना, क्योंकि इमोशनल होते हैं तो ऐसे कर्म कर देते हैं। नहीं, ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है कि जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। जो कहा माना जो मुरली में भी जो शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा मुख से कहा, तो बाबा ने उसकी भी लाज रखी कि जो कहा वो किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ऑपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे, है ना। दुनिया में तो जब ऑपोजिशन हुआ तो बहुत ग्लानि हुई, लेकिन बाबा कहते उस ग्लानि का प्रभाव नहीं हुआ, और उसके बावजूद जो कर्म करना था, जो अपनी पोजीशन थी जो बाबा ने दी, उस पोजीशन पर अचल अडल रहे। वो कैसे रहे, तो बाबा कहते स्वमान की स्मृति से, है ना। दुनिया में जो भी टाइटल, लेबल, जो भी कुछ मिलता है
चाहे मान का चाहे अपमान का, वो मनुष्य से मिलता है, लेकिन स्वमान बाप से मिलता है। इसीलिए मनुष्य के न प्रशंसा के बोल याद रखने न निंदा के, स्वमान की स्मृति में रहना, बाबा ने मुझे क्या कहा है, और बाप के साथ की समर्थी भी स्थिति से है। बाबा ने उस दिन वरदान में कहा ना, सदा याद रखो बाबा तुम्हारा सहयोगी है, साथी है। तो वो जो साथ है मेरे बाबा, उस साथ की स्मृति से समर्थी है। और फिर बाबा कहते शस्त्र भी बाबा ने दिए हैं, निश्चय और दृढ़ता के शस्त्र, है ना। दृढ़ता अंगद के पांव की तरह, और निश्चय भी शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ ऑपोजिशन क्या करेगी, है ना। ऑपोजिशन से लड़ने से ऑपोजिशन ख़त्म नहीं होती, अपनी पोजीशन पर जमे रहने से ऑपोजिशन ख़त्म होती है। और ये पोजीशन आत्मा की इंटरनल पोजीशन होती है। ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है ना। वैसे तो ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं, पर जब ऑपोजिशन आती है तो बार बार अपना स्वमान, बार बार बाबा का साथ, है ना, और बहुत पक्की अवस्था बन जाती है। हिलाती नहीं और ही दृढ़ बनाती है ना। पेपर तो पास होने के लिए आते हैं, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो, और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। बाबा कहते ऐसे जब ऑपोजिशन ख़त्म होती तो प्रैक्टिकल सबूत आपकी स्थिति होती और सेवा भी। जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वे आप कहते कमाल करके दिखाई है ना। तो धमाल को कमाल में परिवर्तन अपनी दृढ़ता और निश्चय से करना होता है। तो ये कैसे हुआ, ऑपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे, अब बाबा बार बार, है ना, लक्ष्य दे रहे हैं पक्का, क्योंकि मुरली तो सुन लेते हैं, लेकिन लक्ष्य लेकर जाएं तो बाद में भी अटेंशन रखें। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बनकर सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने ने ले नहीं रखा, सफल किया, विश्व सेवा में लगाया। तो बाबा कहते ये लक्ष्य होना चाहिए, जो भी खजाने हैं मेरा सब कुछ विश्व सेवा में लगे। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए ना, शरीर का एक एक कतरा भी बाबा ने जैसे अंतिम श्वास तक भी सफल किया। अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। कितने भी पेपर शरीर के आ रहे थे, लेकिन फिर भी बाबा ने सफल करने पे ध्यान दिया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना, है ना। बाबा आए हैं तो बाबा की श्रीमत पर मेरा जीवन सफल हो जाए। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जो भी कुछ श्रेष्ठ तरफ लग रहा है वो सफल हो रहा है। सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपके तन मन धन का प्रोग्राम फिक्स है तो फिर उसकी वेस्टेज का प्रोग्राम किनारा हो जाता है। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो, है ना, कही है कल से मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कल से तो, है ना, बिल्कुल जैसे मेरे को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा कहते बस नहीं करना है, करने से नहीं होगा ऐसा नहीं। क्या करना है उसका प्लान करो। अगर टाइम टेबल नहीं है,
मनचर्या, दिनचर्या, किसी भी चीज़ का श्रेष्ठ तरफ लगाने का प्रोग्राम नहीं बनाया है तो फिर नेचुरल है कि व्यर्थ तो आएगा। तो बाबा कहते तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट, है ना। निकलेगा थोड़ी, अंधकार निकाल सकते हैं कितना भी, है ना, कैसे निकालेंगे। तो रोशनी जलाने का प्रबंध ना करें, लेकिन अंधकार को निकालो निकालो कहें तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। ज्ञान के सागर के बच्चे हैं हम, है ना। तो नेगेटिविटी खत्म करने की कोई विधि नहीं है। सिर्फ क्या विधि है ना, कि अपनी जो जीवन है उसको सफल कर कर जब श्रीमत पर सफल करते हैं ना, तो वो जैसे ज्ञान प्रकाश, गुणों का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश, जैसे इसी जीवन से, वो जिस जीवन की सफलता से वो प्रकाश जागृत होता है, जिससे अंधकार समाप्त होता है। तो बाबा कहते हैं आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, है ना। चार्ट में यही लिखते रहते हैं, आज ये नहीं सोचा था, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद दिन खत्म हो गया, है ना। इसको सोचते सोचते, मेहनत करते करते दिल शिकस्त हो जाएंगे, है ना। ये नहीं चाहते थे, वो हो गया, वो हो गया, क्योंकि क्या चाहते हैं वो प्लान ही नहीं बनाया है। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा, है ना। सफल करने का लक्ष्य रखना, रोशनी का बल्ब जलाना है। समझा। व्यक्त वर्ष में क्या करना है, हाँ, प्लान करना है, बिल्कुल लक्ष्य सीधा कि मुझे सफल करना है। बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं, है ना। बाबा कहते मेरे समान बनेंगे तो नंबर 1 प्यारे बनेंगे। सभी नंबर 1 बनेंगे। पूछ रहे हैं बाबा डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। वरना शुरू शुरू में तो दृढ़ लक्ष्य रखना ईजी, धीरे धीरे जैसे जैसे माया और तंग करती, फिर कहीं ना कहीं दिल शिकस्त हो जाते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है, इसीलिए रोज अपना लक्ष्य पक्का करना है। सुबह सुबह अमृत वेले अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश है, अगर सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश है। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो, है ना। बाबा कहते चलो एक नंबर सीट तो एक की होगी, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो बहुत आ सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 बनेंगे, है ना। व्यर्थ, माया बहुत व्यर्थ में लेकर जाती है, लेकिन नहीं, मुझे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 बातों पे फोकस करना है, किसी व्यर्थ पर नहीं। कितनी भी माया कैसे भी संकल्पों में लेकर जाए, नहीं जाना है। बाबा कहते व्यर्थ पर विन करेंगे तब 1 आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, जिसका संकल्प में, किसी का संकल्प में है, किसका बोल में है, किसका संबंध संपर्क में है, बहुत वेस्ट है अभी भी। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी निकल आता है ना। पूरा खाता अभी व्यर्थ का समाप्त नहीं हुआ है, तो छुपी हुई चीज़ कभी ना कभी तो निकल आती है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो पुराने खाते का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इफ़ यू डोंट लूज इट, इफ़ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट, है ना। तो जैसे ही व्यर्थ आए उसको कार्य में नहीं लगाओ, स्टॉप। जब आए फिर स्टॉप। जब कार्य में लगाएंगे ही नहीं तो धीरे धीरे व्यर्थ का खाता खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखना,
कोई भी बात होगी ना, व्यर्थ संकल्प चलना, व्यर्थ वाणी चलना, व्यर्थ कर्म करने की टेम्पटेशन होना बहुत शुरू हो जाता है। लेकिन नहीं, हमें स्टॉप करना है। वो संस्कार है लेकिन उसको स्टॉप करना है, और फिर स्टॉप करते करते व्यर्थ का खाता खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, स्टॉप कहे और स्टॉप हो जाए, ये शक्ति का मैटर है। परमात्म सिद्धि है। शक्ति क्या है? परमात्म सिद्धि, क्योंकि शक्ति शिव बाबा से मिलती है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। विधि द्वारा सिद्धि, सर्व शक्तियों की सिद्धि किस विधि से मिलती है? योग की विधि से। तो जिस विधि को अपनाएंगे वैसी सिद्धि प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकते? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इतनी शक्ति है, या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते हैं, 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। ऐसा तो नहीं कि 1-2 दिन, 1 घंटा 10 घंटा। और विचार करो, मानो एक गाड़ी है, ब्रेक लगाना चाहे ना लगे और थोड़ी आगे चली जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो अगर अपने व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप नहीं करते, वो कर्म में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता? बहुत सारा नुकसान हो जाता, अनेकों का भी व्यर्थ चलता। तो बाबा कहते इसीलिए ये जो अटेंशन देना होता है कि व्यर्थ आया तो उसको एकदम से स्टॉप करें, शक्तिशाली बनना है। स्टॉप तो स्टॉप, तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं, है ना। शुरू में तो हम क्या होता, हम जाते थे कि हमें प्रोग्राम में बुलाओ, अब वो निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता है। ये जो इतनी सेवा हुई है बाबा की, बाबा का नाम बाला हुआ है, इस कारण से आज व्यक्ति अपने आप ऑफर करते हैं, ये स्टेज लो, इस पर प्रोग्राम कराओ, या ये डिग्री लीजिए। तो बाबा कहते भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है ना। उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानक डॉक्टरेट की डिग्री दी, ऑनररी डिग्री अभी तो दादियों को, है ना, सभी दादियों को मिली। तो बाबा कहते कि ये भी डिग्री जो है ये ठीक है, सेवा के लिए ठीक है, लेकिन वैसे तो बाबा के बच्चों को कोई डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन ये भी प्रत्यक्षता का साधन है ना। ये भी क्या दुनिया वाले देखते हैं कि डिग्री इनको नवाजी गई, तो ऐसा उनकी दृष्टि में कि हाँ ये एक सेवा का साधन बन जाती है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज तो मिलनी ही है, वो भी दिन आना ही है जो ये धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे, है ना। धर्म नेताएं भी आमंत्रित करके आपको चीफ गेस्ट बनाएंगे। आजकल तो होने भी लगा है ना। शिवानी बहन एक प्रोग्राम में गए थे ना, जहाँ सभी सद्गुरु सभी आए हैं ना, तो बाबा कहते वो भी बुलाकर चीफ गेस्ट बनाएंगे। प्रोग्राम धर्म नेताओं के प्रोग्राम में भी हमें धर्म नेताओं को नहीं बुलाना पड़ेगा, वो बुलाकर चीफ गेस्ट बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए, है ना। जब धार्मिक कॉन्फ्रेंस हुई तो दादी जी के लिए कहा ना कि ऐसी पवित्र वाइब्रेशन कभी अनुभव नहीं की। तो भले ही वो तो कुर्सी के लिए बहुत उनकी रहती ना, कौन ऊंची कुर्सी में बैठेगा कौन नीची, लेकिन समझते हैं, अंदर तो समझते हैं कि इन पवित्र आत्माओं की ही कुर्सी सबसे ऊंची होनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता, वो तो वाणी में कह भी देते। लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का है, काम आपका हो जाता है।
बाबा कहते भले चीफ गेस्ट उनको बनाया, लेकिन फिर भी बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया था सेवा का, वो उसके द्वारा हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। बाबा कहते सेवा तो बढ़ रही है, लेकिन हम स्वयं भी संपन्न और संपूर्ण बने, प्रत्यक्ष हो हमारी संपन्नता, हमारी संपूर्णता, हमारी अवस्था से, हमारी चाल चलन से। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। आवश्यकता भी है, समय की भी मांग है और ये होना ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। ये विजयमाला क्या है? विजय बने हैं, सफलता मुहूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना विजयमाला। इस भावी को टाल नहीं सकते, विजयी तो होना ही है, लेकिन विजयी भी विधि से होंगे। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। कल्प बाबा तो कहते ना अंत तक खिटखिट होगी, लेकिन घबराना नहीं है। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी ये यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खेवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। अब खेवैया तो मजबूत है ही, नाव भी मजबूत हो जाए तो फिर तूफान तो सिर्फ आगे बढ़ाता है, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए बीच बीच में बाय प्लॉट्स होते रहते हैं। बाय प्लॉट है, ये साइड में चलते रहते हैं तूफान और हम मंजिल पर पहुंचते रहते हैं। लेकिन अटल भावी तो निश्चित है। इतना निश्चय है, या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो कि पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी, सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, अब दादियों से मुलाकात के महावाक्य हैं बाप दादा के। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाबा कहते क्या क्यों करने की जगह वंडर खाओ, हर सीन पर वाह वाह के गीत गाओ। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं, है ना। बच्चों का काम है बाप को प्रत्यक्ष करते रहें और बाप बच्चे को प्रत्यक्ष स्वतः ही कर देते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। बाबा कहते सबके मुख में बाबा बाबा बुलवाओ, क्योंकि विश्व पिता है ना, हर एक का पिता है, कोई एक का पिता नहीं, विश्व पिता है बाबा। तो कितनी भी बाबा कहते सेवा की रूपरेखा जो है हर एक को बाबा बुलवाने की हो। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले, ये तो समाप्ति हो ना। तो बाबा कहते तब समाप्ति होगी जब हर एक के दिल से मुख से बाबा निकलेगा, मेरा बाबा। चाहे अहो प्रभु के रूप में भी निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन दिल से वो जो बाबा के लिए प्यार के शब्द निकले। लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। दादियों में तो इतनी शक्ति कि एक माइक ही कितनी सेवा कर सकता है ना। बाकी दादियाँ तो माइक नहीं माइट है, बाकी दादियों के द्वारा जो माइक तैयार होते उसमें भी कितनी शक्ति। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना, तो अभी माइक तैयार करने हैं। बाबा कहते माइट वाली आत्माएं ऐसे माइक तैयार करे
जिनसे बहुत सेवा हो। बाबा कहते हैं कि जो योगी तपस्वी आत्माएं हैं वो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाए जो अनेकों को संदेश पहुंचा सके, है ना। कोई बड़े आदमी होते हैं, कोई ऐसे होते हैं, एक बार टच हो जाए तो अनेकों की उनके द्वारा सेवा हो जाती है। अब बाबा कहते ये जो राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी है, ये सैंपल है ना, एक के द्वारा कितनों की सेवा हुई। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी बाबा कहते एक नहीं अनेकों को तैयार करना है। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगा ना। बाबा कहते वो भी जो राज्यपाल की गद्दी पर भी बैठे वो भी क्या है, बाबा ने ही बिठाया और बाबा ने ही फिर उनको सेवा में लगाया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहकर प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। मेरा कहा और अधिकारी बना। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। अधिकारी भरपूर आत्मा संपन्नता की खुशी के गीत गाती, उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघन रूप ना बने। साधन साधना में विघन रूप ना बने। साधन साधना के लिए, सेवा के लिए है। अगर साधन में बुद्धि अटक गई तो साधन विघन बन गया। तो बाबा कहते इसका ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। ओम शांति।